और पिछले लंबे 1-2 साल से रिजल्ट में आ भी नहीं रहे हैं टॉपर्स के नाम। सीबीएसई बोर्ड हर साल अपने पैटर्न में लगातार चेंज कर रहा है। सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। वो मेरी निगाह में सही हो सकता है लेकिन दूसरे की निगाह में गलत हो सकता है, ये रिलेटिव डिसीजन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैं बच्चों को केवल यही कहना चाहूँगा, यस आपने सही सुना, सीबीएसई की तरफ से एक काफ़ी अर्जेंट अपडेट है। और अगर आप लोग 10th और 12th से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसके पहले सीबीएसई ने आज तक ऐसी अपडेट नहीं दी थी जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जितनी वीडियोस आपने अब तक देखी है, जितनी वीडियोस को आप कवर कर चुके हैं, वो सारी वीडियोस को मिला करके जो अपडेट आपकी एक्चुअल में अब निकल कर आ रही है वो उसके बराबर है। क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को देखो, जो आपके सीबीएसई के 2024 और 25 का बैच है, ध्यान से सुनना, जो 2024 और 25 का बैच है उसके अंदर आपके पेपर पैटर्न में कितने टाइप के सेक्शन रखे गए हैं। एक है आपका सेक्शन ए, एक है आपका सेक्शन बी, एक है आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए की बात करूँ, मैं स्पेसिफिक बात करूँगा, मैं एंड तक लेकर के जाऊँगा। सबसे मार्किंग पैटर्न से लेकर भाई बहुत चेंजेस करे गए, मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ के माध्यम से सबको समझाऊंगा, सुनना मेरी बात। तो सेक्शन जो ए है आपका, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, 20 क्वेश्चन में आपके 16 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, 16 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, और 4 क्वेश्चन जो आपके बच्चे वो होंगे आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा से कॉम्प्लेक्स हैं। रीजन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को भी ऐसे पूछा जाएगा कि आपको पता ना चले कि यार इसका आंसर मैं कौन सा पिक करूँ। चारों में से आपको 3 ऑप्शन तो लगेगा कि यार मैं इसको पिक ही कर देता हूँ, इस टाइप के होंगे। सेक्शन बी की बात करूँ, इसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बट इनको वेरी शॉर्ट मत मानना, ये आपके वेरी शॉर्ट नहीं है। इसके अंदर भी आपको 50 से 60 वर्ड के आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं। नहीं पूछा जाएगा तो आपको ना एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, सुनना मेरी बात, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड ना आपको फिर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके वेरी शॉर्ट में, जो कि मतलब टोटल आपके 2 मार्क के वेट रह सकते हैं। सेक्शन सी की बात करूं, इसके अंदर आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 3 मार्क के वेट रह सकते हैं ओवरऑल एग्जामिनेशन के अंदर। सेक्शन डी की बात करूं, यह आपका लॉन्ग आंसर वाला पार्ट होता है जो कि आपकी एनसीईआरटी से कभी कभार रिलेट करता है, कभी कभार बिल्कुल रिलेट नहीं करता। ये आपका 5 मार्क की वेट रह सकता है। लास्ट में आता है आपका सेक्शन ई, केस बेस्ड, सेक्शन बेस्ड, अजीब अजीब से नाम होते हैं इसके, सोर्स बेस्ड, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। ये आपका कभी कभार 4 मार्क का होता है, कभी कभार आपके 5 मार्क का भी होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अब इस पूरे पेपर पैटर्न के अंदर ना सबसे बड़ा चेंजेस करा गया। क्या चेंजेस करा गया, ऊपर इस चीज़ को देखो, यहाँ पर है आपके 2023-24 का, 24-25 का, दोनों को ही हटाओ, दोनों को ही हटाओ। अगर मैं आज से 5 साल पहले या 2-3 साल पहले भी चलूँ ना, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से। भाई मैटर नहीं करता आपके सिलेबस में क्या डिलीट कर दिया गया है, कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले पिछले 3 से 4 साल पहले अगर हम चलें तो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे जो कि बच्चों को आसान पड़ते थे, चाहे उनका सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस साल आपके सिलेबस के अंदर कटौती बहुत ज़्यादा करी गई है, बहुत ज़्यादा करी गई है। पिछले साल भी कटौती बहुत ज़्यादा करी गई है। उसके बिहाफ पे आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब सोचो इस बात को, तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और ये टाइप के क्वेश्चन को 50% कर दिया गया ओवरऑल में। 50% बता रहा हूँ, 70% मानो, क्योंकि सेलेक्ट रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो टाइप के क्वेश्चन भी है। यानी कि टोटल 100% मार्क के पेपर में आपका 70% आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन के बाहर का क्वेश्चन होगा। समझने की कोशिश को, मेरी लैंग्वेज को मत ध्यान दो, ठीक है। तो ये समझो कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके 70% होने वाले हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अब आप कहोगे कि यार डरा रहा है कि क्या कर रहा है, मैं डरा नहीं रहा। मैं सिंपल आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, तुम अगर इस चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। 10th वाले बच्चों से खास कह रहा हूँ, 12th वाले बच्चों के लिए भी खास है, सुनना, 12th वाले बच्चों के लिए भी खास है, लेकिन 10th वालों के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक PDF है जो कि मैं आपको रात को 7 बजे दूंगा, आज नहीं, इस महीने के अंदर या फिर
जैसी तैयार होती है अगले महीने के अंदर आपको पक्का मिल जाएगी। 2 घंटे के लिए अपलोड होगी, उसको पूरे साल रखो। ये कॉम्पिटेंसी, एसेशन, रीजन, सोर्स पेज, ये सब तुम्हारे लिए एकदम पानी बन जाएंगे भाई, पानी। ये बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास वो फ्री में दे दूंगा। अभी आप सोचोगे कि यार मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े, मैं तो वहाँ पैसा लगा चुका हूँ, जिस मर्जी बैच में पैसा लगा चुके हो, मैं तुम्हें फ्री में देना चाहता हूँ। 4 बच्चा भी लेगा ना उसे, भाई ले ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 बच्चे के काम आ गया ना, बस मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि किस दिन वो अपलोड होगा, किस दिन वो प्राइवेट हो जाएगी, आप कितना भी रिक्वेस्ट करोगे मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी आपके पास मौका है। अब आ जाता है इस चीज़ पे, जो आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे वो इस साल सिर्फ और सिर्फ 30% कर दिए गए हैं आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन के अंदर। यानी कि जो आपके शॉर्ट आंसर NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आ जाता है, लॉन्ग आंसर जो आपके NCERT से उठ करके आ जाता है, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 30% कर दी गई है आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन में। बहुत हार्ड कॉम्प्लेक्स कर दिया भाई इन्होंने, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मैं एक चीज़ डरा नहीं रहा, आप जितना भी सोच लो डरा रहा हूँ, मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे खुद लगता है कि इन्होंने सिलेबस तो कम कर दिया, बट क्वेश्चन को ऐसे घुमावदार आपसे, मतलब असर्शन रीजन का मतलब क्या है एक्चुअल बताओ। केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपकी बिजनेस स्टडीज़ में काम आते हैं। जो बिजनेस स्टडीज़ लेता है अपने कॉमर्स के अंदर, उसके अंदर काम आते हैं। बट ये तो हर में दे दिया, आपके हर चीज़ में दे दिया केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। 11th और 12th की बात करूं तो इसके अंदर आपके पिछले साल तक 40% ऐसे क्वेश्चन होते थे, इस साल इसको भी इंक्रीज कर दिया। 11th और 12th के लिए 50% कर दिया। आपके कॉम्पिटेंसी, केस पेड, MCQ, इन सब वाले क्वेश्चन को 20% था, ये भी 20% है, जो आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका 40% शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन होता था, उसको 30% कर दिया गया, यानी कि 10% आपका इसके अंदर इंक्रीज करके इसके अंदर आपका माइनस कर दिया, नीचे वाले शॉर्ट आंसर वाले जो NCERT से आते थे। तो आपका जो 10th है और जो आपका 12th है, 11th, 9th जो भी आपकी, वो आपके एक्चुअल में इसी के बेस पे चलने वाली है, जो आपका 50% MCQ और 70% तक मान लो MCQ टाइप के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अपने तक मत रखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो कि उनको पता चल सके कि यार एक्चुअल में उनको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है। और सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि वो जो PDF है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद।